Hello everyone, welcome to our channel that is Concept Builder, and today we are going to discuss the most important topic considering the upcoming preliminary examination, that is the art of PYQ analysis. Okay, तो बेसिकली हम इसके अंदर क्या देखेंगे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से PYQ के एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट देखते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली मतलब कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो हमें कंसिडर करने चाहिए PYQ का एनालिसिस करते समय, वो भी हम देखेंगे. ठीक है, विथ एग्जांपल ऑफ लास्ट ईयर PYQs. सो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ PYQ फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम देखेंगे. फर्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज पर मी, मतलब PYQ का जो भी हम स्टडी करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं, उससे हमें क्या पता चल जाता है, जो भी एग्जाम का पैटर्न है. ठीक है, जस्ट 1 मिनट. एग्जाम का पैटर्न हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ठीक है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें पता चल जाता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी. तो बेसिकली ये जो फर्स्ट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब रिसेंटली अगर हम PYQ देखते तो हमें ये पता चल जाता है 2011 टू 2015 इस टाइम के अंदर, मतलब 2016 कंसिडर कर लीजिए, पर्टिकुलर इस पीरियड के अंदर क्या होता था, जो स्टेटमेंट और असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते थे वो क्वेश्चंस ज़्यादातर आते थे. उसके बाद पर्टिकुलरली आफ्टर 2017 टू 2022, मतलब इन 4-5 सालों के अंदर जो स्टेटमेंट और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो कम हो गए. ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ है, फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड सिमिलरली सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये जो आपने पिछले साल क्वेश्चंस वगैरह देखे थे ना, तो सिमिलरली स्टेटमेंट और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो फिर से अपेयर होना चालू हो गए. ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें क्या पता चल जाता है कि जो चेंजिंग नेचर है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब एग्जैक्टली कैसे आ रहे हैं. ओके, उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. फिलहाल मतलब अभी पिछले साल के 2 या 3 साल पहले कैसे होता था, जो स्टेटमेंट यूपीएससी क्वेश्चंस के अंदर प्रोवाइड करते थे वो मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चंस वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ना, तो उनका जो क्वांटिटी था, ये नंबर था, ये मैक्सिमम था. अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूपीएससी ने जो स्टेटमेंट है वो इंक्रीज करके 5, 6, 7 तक भी चला गया. तो इससे होता क्या है एग्जैक्टली, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है. तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है जब हम PYQ का एनालिसिस करते हैं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, मतलब सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. सिमिलरली अगर हम पिछले, मतलब ये रिसेंटली 2024 का एग्जाम कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता, जो सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं और सिर्फ ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो पिछले साल का अगर हम ये काउंट निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 25 टू 27 क्वेश्चंस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है. ठीक है, उसके साल मतलब ये 2024 के पहले 2023, 2022 ये जो क्वेश्चंस है सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो इनका जो नंबर था वो ज़्यादा था. ठीक है, अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है कि ये सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का नंबर कम हो गया है और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उनका जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है. तो बेसिकली हमें ये बात कहाँ से पता चल जाती है, PYQ के एनालिसिस से. नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब एज पर द सब्जेक्ट्स कौन से पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा है.
एग्जैक्टली जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है, ज्योग्राफी के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो 2 या 3 साल पहले वो ज्यादातर क्वेश्चंस आते थे। अब वो ट्रेंड चेंज होके क्या हो गया है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर जो क्वेश्चंस है ना वो ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो बेसिकली लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अंदर जो इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के जो सिलेबस है उसके अंदर जो क्वेश्चंस पर्टिकुलरली कैसे आ रहे हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो पहले आते थे वो अभी नहीं आ रहे, और उसके अलावा जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर पहले इन्फ्लेशन के ऊपर सिंपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते थे, तो अभी ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज होके फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बढ़ने से या कम होने से इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, जीडीपी के ऊपर या जीएनपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है ना, तो ये क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थे ना तो वो इसके अंदर बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली लास्ट ईयर जो मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर जो क्वेश्चंस आते थे प्रीवियसली, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे। मतलब फॉर एग्जांपल मालाबार एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्री के बीच है, ठीक है, मिशन शक्ति है वो किन दो कंट्री के बीच है। तो ये चेंज होके अभी क्या है, रिसेंटली जो एक्सरसाइज मिशन शक्ति के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आया था, तो इसके अंदर क्या हुआ है कि मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब फॉर एग्जांपल ये किन दो कंट्री के बीच है, ये रिसेंटली कहाँ पर कंडक्ट किया गया था, ठीक है, और उसका सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है। तो देखिए पहले क्वेश्चंस कैसे आते थे कि एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पूछा जाता था और सिंपल ये पूछा जाता कि ये जो एक्सरसाइज है ये किन दो कंट्री के बीच कंडक्ट किया जाता है, और उसका नेचर, लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना, तो वो चेंज होके क्या हो गया है, एक तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ है, देन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और ये किन दो कंट्री के बीच में ये कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब लेवल ऑफ जो मतलब क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो हमें पीवाईक्यू के एनालिसिस से पता चल जाता है, वो कि एग्जाम के अंदर मतलब प्रिपरेशन टाइम के ड्यूरिंग हमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर हमें क्या करना है कि फोकस प्रोवाइड करना है। ठीक है, मतलब इससे हमें क्या आइडेंटिफाई होता है, एक तो टॉपिक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली ऐसे कौन से टॉपिक है उस सब्जेक्ट से, उसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नहीं तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस है ये भी हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटी के क्वेश्चंस कंसिडर करते तो हमें ये पता चल जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, देन पार्लियामेंट है, उनके ऊपर हर साल क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी लैंडमार्क जजमेंट है उनके ऊपर भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, नहीं तो जो भी सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिग्निफिकेंस है वो पीवाईक्यू के एनालिसिस से हमें पता चल जाता है। स्टडी का जो हमारा प्रायोरिटी है ना, तो हम वहाँ से फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें पता चल जाता है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, या फिर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा जो टाइम है पॉलिटी का जो हम स्टडी करते हैं, तो हमें क्या करना है कि प्रायोरिटाइज करना है, जैसे कि कोर एरियाज एंड बफर एरियाज। इन पर्टिकुलर कोर एरियाज के अंदर हमें इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, और ये जो बफर एरियाज है इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके अंदर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है, देन सिटीजनशिप है, इंटरस्टेट रिलेशन है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है, ज्यादातर क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड है, एक तो ये आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे,
देन पार्लियामेंट के ऊपर जो भी सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट हुआ है थ्रू आउट द ईयर उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आपको ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस है कि जो क्वेश्चंस टाइप है, ठीक है, उससे हमारा फैमिलियरिटी बढ़ता है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि 2011 सॉरी 2015 के बीच में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते थे। बाद में 4 या 5 साल के लिए ये क्वेश्चंस आना बंद हो गए। फिर से 2022 से ये क्वेश्चंस आना चालू हो गए। सिमिलरली जो न्यू ऑप्शंस टाइप्स अगर हम देखते हैं, ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, इसके अंदर क्या हुआ है कि ऑप्शंस का जो टाइप है, उसका जो नेचर है वो चेंज हो गया है। पहले सिंपल ऑप्शंस पूछे जाते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी और सी। तो ये चेंज होके अभी क्या हुआ है कि ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस के नेचर है, तो हमें ये पता चल जाता है कि कैसे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस का जो टाइप है वो कैसे चेंज हो रहा है। सिमिलरली प्रीवियसली क्या होता था, 2024 के पहले जो सिग्निफिकेंट अवार्ड से इंडिया के अंदर जो दिए जाते हैं, देन स्पोर्ट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते नहीं थे। ठीक है, अब रिसेंटली अगर हम ये क्वेश्चंस पेपर देखते हैं, मतलब ये 2024 2023 का, तो स्पोर्ट्स के ऊपर, यहाँ पर चेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था 2024 के अंदर। सिमिलरली जो डिफरेंट अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और लास्ट ईयर का जब हम क्वेश्चंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया था। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनके जो बुक्स है द इंडिया वे और भारत मैटर्स, ये बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें एग्जैक्टली क्या पता चल जाता है कि पीवाईक्यू के एनालिसिस से कि क्वेश्चंस का टाइप कैसा है, ठीक है, ऑप्शंस कैसे चेंज हो रहे हैं, और एग्जाम के अंदर जो थीम्स है वो कौन कौन से थीम्स के ऊपर हमें क्या करना है, स्टडी करते समय फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर सिग्निफिकेंस है आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, पढ़ाई करते समय पीवाईक्यू एनालिसिस से हमें पता चल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने फंडामेंटल राइट्स टॉपिक लक्ष्मीकांत से पढ़ा है और आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू देखना है कि मतलब आपने जो स्टडी किया है वो प्रॉपर डायरेक्शन में है या नहीं। ओके, तो ये पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, व्हाट यू आर रीडिंग, वेदर दिस इज इन प्रॉपर डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, उसके बाद आप इससे क्या कर सकते हैं, आपके जो भी वीकनेसेस है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब शुरुआत में कैसे होता है कि स्टूडेंट क्या करता है कि पढ़ाई करते समय हमें क्या करना चाहिए कि 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट वन इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेकंड वन इज रिटेंशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी की, तो हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अल्टीमेटली जैसे हम डे बाय डे रिवाइज करते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हम रिटेंशन कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट रीडिंग के बाद हमें एग्जैक्टली ये पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन से ऐसे कंसेप्ट है उनके ऊपर फोकस करना है। अगर हम 2024 या 2023 के अंदर जो क्वेश्चंस आया था, आर्टिकल 21 के अंदर क्वेश्चंस आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, सिमिलरली पिछले साल, जस्ट 1 मिनट,
आर्टिकल 368 के ऊपर क्वेश्चंस आया था। ठीक है, तो ये क्या है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, सिमिलरली हमें ये पता चल जाता है पीवाईक्यू एनालिसिस से, रिपीटेटिव जो थीम्स है वो क्वेश्चंस के अंदर, मतलब कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो 2 या 3 साल के अंदर वो कंटिन्यूसली रिपीटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल आर्टिकल 21 के ऊपर सिमिलरली राइट टू प्राइवेसी के अंदर जो क्वेश्चंस आया था वो सेम क्वेश्चंस आई थिंक 2021 के अंदर वो रिपीट किया गया था। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, जैसे हमने ये लास्ट वाला जो पॉइंट देखा स्ट्रेंथ और वीकनेस का, तो बेटर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्टडी का टाइम है वो एलोकेट कर सकते हैं हमारे जो वीकनेस है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में। ओके, नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस है पीवाईक्यू एनालिसिस से, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट का स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्पीड है, इफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी वो भी इम्प्रूव हो जाती है। लास्टली हमें ये पता चल जाता है कि जो एग्जाम के अंदर, मतलब एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम डे जो होता है ना, जिसे हम डी डे भी बोलते हैं, उसका हम सिमुलेशन कर सकते हैं। जो फियर फैक्टर है उसे हम मिस आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर का माइंडसेट जो भी है वो भी हमें पता चल जाता है कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है उससे हमें एग्जामिनर का माइंडसेट पता चल जाता है। जैसे रिसेंटली हमने देखा था कि प्रीवियसली अगर मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चंस आता है तो वहां पर क्या पूछा जाता था कि सिंपल ये जो एक्सरसाइज है ये किन दो कंट्री के बीच में एक्सरसाइज है। अभी ये क्वेश्चंस का जो नेचर है वो चेंज होकर क्या पूछा जाता है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट जो है, मतलब फॉर एग्जांपल ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया था, कब से ये स्टार्ट हुआ है, किन दो कंट्री के बीच में है और उसका सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस देखने के बाद अब हम एग्जैक्टली देखेंगे कि एग्जैक्टली पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें क्या देखना है कि ये जो क्वेश्चंस है, एक तो ये स्टैटिक क्वेश्चंस है, मतलब स्टैटिक सिलेबस से पूछे जाते हैं, या करंट बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हमें इजीली पता चल जाता है कि ये करंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या स्टैटिक सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्टिकल 368 के ऊपर क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं तो ये स्टैटिक सिलेबस से आता है। सिमिलरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो ये स्टैटिक क्वेश्चंस है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि डिफरेंट अवार्ड से, बुक्स से, स्पोर्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, नहीं तो मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो कहाँ पर आते हैं, करंट एरिया के अंदर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो जब हम करंट बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें क्या करना है, उसका डेप्थ जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया रिलेटेड अगर क्वेश्चंस वगैरह वहां से आते हैं तो कितने डेप्थ के अंदर वहां पर ऑप्शंस फ्रेम किए गए हैं। अगर आउट ऑफ इंडिया क्वेश्चंस वगैरह आता है तो कितने डेप्थ के अंदर वो ऑप्शंस फ्रेम किए गए हैं, तो हमें क्या करना है वो भी यहाँ से एनालाइज करना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस का नेचर कैसे पूछा जाता है, मतलब ये कितने डेप्थ के अंदर पूछे जाते हैं या सुपरफिशियल क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड इसके अंदर टाइप है हाइब्रिड क्वेश्चन। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आया था, मतलब 2019 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी ये रिसेंटली आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर जो क्वेश्चंस आया था, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट तो हमारा जो स्टैटिक वाला सिलेबस है, मतलब प्रीवियसली ऐसे कौन कौन से नेशनल एजुकेशन के रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो कौन सी ईयर के अंदर बनाई गई थी, डिफरेंट जो कमीशंस थे उसके रिलेटेड हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ठीक है,
और उसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए थे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए थे। ये जो स्टैटिक वाला सिलेबस है ना वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद करंट के अंदर रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, तो उसके अंदर कौन कौन से रिकमेंडेशन, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वगैरह है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 फ्रेम की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो उसके अंदर आते हैं। ओके, सिमिलरली जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है, तो हमें क्या करना है वो भी आइडेंटिफाई करना है। अगर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा जो रोट मेमोराइजेशन है वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि साइंस और टेक के क्वेश्चंस जो आते हैं ना, तो प्रीवियसली कैसे आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। मतलब फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट जो टेक्नोलॉजी है वो न्यूज़ में है, तो ये पूछा जाता था कि ये किसके रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अभी ये छोड़ के उसके अंदर जो क्वेश्चंस का नेचर है वो चेंज हो गया है। मतलब फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंटली कुछ तो टेक्नोलॉजी रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो माइक्रोग्रेविटी एक टर्म न्यूज में है। ठीक है, तो उसके आपको क्या किया जाएगा, एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो प्रिंसिपल्स है उसके बिहाइंड, मतलब ये कौन सा प्रिंसिपल है इसके अंदर ये माइक्रोग्रेविटी के अंदर वर्क करता है। तो आपको इतने डीप आपका जो स्टडी है ना उसको डाइवर्ट करना है। ठीक है, देन जब हम फैक्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं तो स्पेसिफिक हमें क्या देखना है कि अगर कोई स्पेसिफिक फैक्ट्स उसके अंदर कुछ पूछा गया है, कुछ डेट्स है, क्रोनोलॉजिकल डेट्स है, या जो फिगर्स वगैरह है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली जब क्वेश्चंस आता है तो स्पेसिफिक फैक्ट्स के ऊपर ईयर्स ऑफ अमेंडमेंट हम जब कंसिडर करते हैं तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। पर्टिकुलरली ये कौन से ईयर के अंदर ये क्वेश्चंस पूछ, मतलब ये अमेंडमेंट पर्टिकुलर अमेंडमेंट है ये कौन से ईयर्स के अंदर पूछे जाते थे, या जो डिफरेंट सीज पूछे जाते हैं और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछे जाते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम फिगर के बारे में सोचते हैं तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के ऊपर। ओके, ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, प्रिसिपिटेशन रेट पूछा गया था इन वन ऑफ द ऑप्शंस। मतलब पर्टिकुलरली ये जो क्लाइमेट टाइप है उसके अंदर प्रिसिपिटेशन रेट क्या होता है, 45 टू 55 सेंटीमीटर, कुछ तो ऐसा फिगर था। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि पर्टिकुलरली ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, उसके अंदर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो फिगर्स है, फैक्ट्स है या डेट्स है, हिस्टोरिकल डेट्स वगैरह, हमें क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर अगर हम देखते हैं स्पेसिफिक फैक्ट्स के ऊपर, हिस्ट्री के अंदर एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि जो स्पेसिफिक रूलर है उसने क्या किया था कि पोर्तुगीज को परमिशन दिया था कि पर्टिकुलर जो लोकेशन है भटगल, ठीक है, तो वहां पर फोर्ट बिल्ड करने के लिए परमिशन दिया था। तो उस ये कौन सा रूलर है। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिक फैक्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट हमें पीवे का जो जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्सिटी जो लेवल है, मतलब इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस या डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इनका भी जो नेचर है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं ये आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें क्या करना है एग्जाम के अंदर, मतलब पीवाईक्यू के अंदर ट्रेंड है उसका एनालिसिस करना है और उसको समझना है। फॉर एग्जांपल जो सब्जेक्ट के अंदर एम्फोसिस दिया जाता है, रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि क्लाइमेट चेंज और जो भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी ट्रीटीज वगैरह है उसकी वजह से प्रीवियसली जो ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता, ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आते थे, वो शिफ्ट होके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के ऊपर
उसके अंदर भी जो इंटरनेशनल और नेशनल ट्रीटीज वगैरह है और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वगैरह है उसके ऊपर क्वेश्चंस का जो शिफ्ट है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट रिलेटेड बात करते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आया था पी फैमिली के ऊपर, आपको क्या करना है उसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि ये जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से क्रॉप पी फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट का जो एम्फोसिस है वो कैसे चेंज हो रहा है, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर। ठीक है, देन हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, एमर्जिंग एरियाज कौन कौन से हैं। एमर्जिंग एरिया से मेरे कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इसके रिलेटेड जो टर्म्स वगैरह है ये भी क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग मतलब क्या, साइबर अरेस्ट मतलब क्या। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली न्यूज में है साइबर अरेस्ट। तो ऐसे जो टर्म्स है वो बार बार यूपीएससी क्या करता है, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जब ये न्यूज में था अराउंड 2020, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। सिमिलरली अगर हम लास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस देखते हैं, पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आया था, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस क्या है कि हमें ये पता चल जाता है कि डिफरेंट ट्रेंड जो है एग्जाम के अंदर, मतलब इमर्जिंग एरियाज कौन कौन से हैं, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस का टाइप होता है, उसे हम कहते हैं कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ साल पहले, मतलब 2 या 3 साल पहले, 6th मास एक्सटिंक्शन के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो एग्जैक्टली आपको इस क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया था कि उसका जो डेफिनेशन है, मतलब व्हाट डज इट मीन बाय 6th मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लास्ट ईयर का क्वेश्चंस देखते हैं 2024 के क्वेश्चंस पेपर से, तो उसके अंदर 100 मिलियन फार्मर के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, तो हमें जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं और स्टडी करते समय हमें क्या करना है, इन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मतलब एग्जाम के अंदर ये सब्जेक्ट वाइज जो शिफ्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है, दूसरी बात इमर्जिंग एरियाज कौन कौन से हैं, और जो तीसरी बात है वो कीवर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था, वो कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि चेंजिंग पैटर्न। तो बेसिकली चेंजिंग पैटर्न के अंदर हमें क्या देखना है, स्टार्टिंग में सिंपल एमसीक्यू पूछे जाते थे। ठीक है, अब ये सिंपल एमसीक्यू का नेचर चेंज होके कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो मैं आपको थ्रू एग्जांपल आई विल टेल यू हाउ दिस विल चेंज। फर्स्ट कैसे आते थे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 2011 और 15 के बीच में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे। बीच के कुछ 4 या 5 सालों के अंदर वो क्वेश्चन आना बंद हो गए। फिर से ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब 2022 2023 से ये रीअपेयर होना चालू हो गए। एक तो ये पैटर्न का जो चेंज है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शंस है, ठीक है, पहले जो ऑप्शंस आते थे वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस आते थे। अभी ये ऑप्शंस थोड़े से उन्होंने क्या कर दिए, ये कॉम्प्लेक्स कर दिए। और यहाँ पर कैसे पूछे जाते हैं, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट और नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा थे। अभी ये पैटर्न जो चेंज होके क्या हो गया है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, तो वो उसके अंदर बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल 2020
2024 के अंदर मिशन मित्र शक्ति के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंदर ये क्वेश्चन, सॉरी 2024 के अंदर जो एक्सरसाइज 23 के अंदर जो कंडक्ट किया गया था ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। प्रीवियसली कैसे करते थे कि सिर्फ पूछते थे कि ये कौन से दो कंट्री के बीच में एक्सरसाइज है, उसका नेचर चेंज होकर अभी क्या हुआ है, ये तो पूछते ही कि ये कौन से दो कंट्री के बीच में है, उसका ओरिजिन या स्टार्ट कहाँ हुआ था, मतलब कौन से साल के अंदर ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, रिसेंटली ये कहाँ पर कंक्लूड की गई थी, और सिग्निफिकेंट जो भी कुछ डेवलपमेंट उस एक्सरसाइज के अंदर जो भी कुछ होगी, तो उसके ऑप्शंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब जो चेंजिंग पैटर्न है, उसके अंदर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि एप्लीकेशंस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड या कुछ टर्म्स वगैरह है, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते थे तो सिर्फ आपको उसका मीनिंग पूछा जाता था, और जो भी उसके डिफरेंट टाइप्स वगैरह है ये पूछे जाते थे। लेकिन अगर हम रिसेंटली प्रीवियस PYQ का अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उसका रिलेशनशिप क्या है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, कि ये GDP में क्या बदलाव लाता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट वगैरह होता है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उनका नंबर जो है ये एग्जाम के अंदर ज़्यादा आ रहा है। सिमिलरली अगर हम डिजिटल रुपीस के ऊपर जो क्वेश्चंस देखते हैं तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम इसके अंदर ये कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चीज़ आइडेंटिफाई करना है जब हम PYQ का एनालिसिस करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपीटेड टॉपिक्स। तो इसके अंदर हमें लिस्ट आउट करना है या लिस्ट डाउन करना है सेपरेट नोटबुक के अंदर कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वो कौन कौन से है। फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमी का कंसिडर करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि RBI के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यू टर्म्स या टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक के रिलेटेड, उसके अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पॉलिटी का कंसिडर करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल के ऊपर पिछले साल आर्टिकल 21 के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया था। ये सिमिलर क्वेश्चंस जो है राइट टू प्राइवेसी का, ये 2021 के अंदर भी पूछा गया था। सिमिलरली आर्टिकल 368 के ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके ऊपर भी हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ये हमें क्या करना है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस या टॉपिक है, हमें क्या करना है वो आइडेंटिफाई करना है, और स्टडी करते समय इन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन या फोकस प्रोवाइड करना है। सिमिलरली जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस के या यूनेस्को के, उसके ऊपर भी हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जब क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं तो सिमिलरली इसके अंदर मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना वो हर साल पूछे जाते हैं। मतलब जो भी सिग्निफिकेंटली जो एरिया वर्ल्ड के अंदर न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर पूछा गया था कि नॉर्थ सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेजर सीज आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसको हमें क्या करना है, मतलब मल्टीपल टाइम्स उसे रिवीजन करना है। इस साल अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन सी के जो आजू बाजू का एरिया है, नहीं तो इजराइल जिसे हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं, तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट उसके अंदर हमें पाया गया है। तो डेफिनेटली अगले साल आने वाले प्रीलिम के अंदर 2025 के अंदर
इस एरिया के ऊपर क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, ये रिपीटेड टॉपिक या जो थीम्स वगैरह हैं, ये आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो स्टडी का टाइम है वो डिवाइड करना है 3 चीज़ों के अंदर। फर्स्ट वन इज कोर एरिया, देन सेकंड वन इज बफर एरिया, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, तो अगर हम पॉलिटी का, जैसे मैंने आपको बताया था, पॉलिटी के पीवाईक्यू का जब एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, देन डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है वो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या हाई कोर्ट के जो भी आर्टिकल्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम क्या कर सकते हैं, कोर एरिया के अंदर उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, स्टडी करते समय ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन इन पर्टिकुलर टॉपिक को करना है, इनके नोट्स वगैरह निकालने। ओके, सिमिलरली बफर एरिया के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर पूछे जाते थे या सिटीजनशिप के ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक को प्रायोरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रांजिशन थीम्स या ट्रांजिशन टॉपिक्स वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ये क्वेश्चंस जो है ना पर्टिकुलरली कुछ न्यूज़ के कारण जो बॉडीज प्रोमिनेंटली न्यूज़ में रहती है, नहीं तो उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव चेंजेस वगैरह किए जाते हैं ना, तो सिग्निफिकेंटली ये क्या रहती है कि न्यूज़ में रहती है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, ऐसे बॉडीज करंट अफेयर्स से आइडेंटिफाई करने हैं और उसको क्या करना है कि ट्रांजिशन जो टॉपिक है उसके अंदर कैटेगराइज करना है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो हम यहाँ पर उसको लिंक कर सकते हैं। ओके, लास्ट जो हमारा टॉपिक है लिंकिंग, जस्ट 1 मिनट, लिंकिंग करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक। अगर हम पूरा करंट अफेयर्स देखते हैं तो वेरी वास्ट है और डायनामिक, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एंड रिमेंबर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर करंट अफेयर्स। एग्जैक्टली होता क्या है ना, हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, देन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के जो भी मैगजीन्स है वो, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं वो, पीआईबी के अंदर जो ईयर एंड सर्वे आते हैं, ये छोड़ के हम क्या करते हैं, क्लास के डिफरेंट क्लास के जो भी मैगजीन्स वगैरह है ना वो मार्केट में से उठाते हैं और वो पढ़ने लगते हैं। तो बेसिकली इन मैगजीन के अंदर बल्क बढ़ाने के लिए क्या होता है कि ईच एंड एवरी न्यूज़ जो है ना वो कवर की जाती है। तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं करना है, तो हमें क्या करना है कि ये जो न्यूज़पेपर है उसका हमें सिर्फ क्या करना है, नेशनल पेज, देन फ्रंट पेज और इंटरनेशनल वाला जो पेज है वो डेली हमें देखना है। और सिर्फ हमें क्या करना है कि वो न्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है, और वो न्यूज़ आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हम जो बुकलेट वगैरह यूज़ करते हैं किसी भी क्लास का, वहाँ से हमें क्या करना है, वो पढ़ना है। सिमिलरली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ईयर एंड सर्वे आते हैं, ठीक है, तो आपको ये वेबसाइट से मिल जाएंगे, जस्ट उसको ओवरलुक करना है और इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स वगैरह है और जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह है पर्टिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, आपको क्या करना है, वो आइडेंटिफाई करना है और आपके स्टडी में इसको इंक्लूड करना है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट के मैगजीन्स हैं जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र, वो भी आपको जस्ट क्या करना है कि ओवरलुक करना है। ओके, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो 2016 के अंदर बायो टॉयलेट्स के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो जो भी वहाँ पर जो मैगजीन्स वगैरह थी, मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स जो मार्केट्स में अवेलेबल थी क्लासेस के द्वारा पब्लिश की जाती है, उस मैगजीन्स के अंदर ये बायो टॉयलेट का जो टॉपिक्स है ना वो कवर नहीं किया गया था। तो ये टॉपिक कहाँ पर कवर किया गया था,
योजना जो मैगजीन्स है ना उसके अंदर ये टॉपिक कवर किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्टली PYQ का जो एनालिसिस है वो हमें क्यों करना है और कैसे करना है मैंने आपको बताया। ठीक है, लास्ट में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो PDF है, ठीक है, डिटेल में एक सेपरेट मैंने PDF भी बनाया है। आपको ये इंग्लिश और मराठी ये दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द कंसेप्ट बिल्डर, उसके ऊपर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली एंड प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ओके, इस वीडियो के बाद मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है और PDF भी उसके अंदर में अटैच कर देता हूँ। तो प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।